नमस्कार भाइयों बहनों और खासकर बहनों का आप लोगों को तीज का बहुत बहुत बधाई हो। आपकी पति की उम्र बहुत ज़्यादा लंबी हो, बहुत लंबी हो। तो मैं आज एक वीडियो शिवम और पिंकी को के बारे में लेकर के आया हूँ। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कल मेरे मोबाइल में स्क्रॉल कर रहा था, एक वीडियो आया जिसमें शिवम अपना घर आया हुआ है और अपने घर नहीं, सॉरी, वो ससुराल चला गया है और उसकी माँ ने ताला बंद कर दिया जल्दी से। तुम मेरा घर में अंदर नहीं आ सकता है। तुम पिंकी को लेके जाएगा तो सीधा लेके जाओ अपना घर। तुम्हारा घर तो होगा, कहीं तो तुम्हारा घर होगा। बहुत चिल्ला रही थी उसकी माँ कि तुम्हारा कोई घर तो होगा, वहाँ लेके जाओ, एक हफ्ता रखो। नहीं भी रखिएगा, हमको ये दिखा दो कि ये पिंकी का ससुराल है बोल के। तो शिवम की तो हवाएं उड़ी हुई थी और रिपोर्टर भी आया हुआ था, शायद उसकी माँ ने ही बुलाया था कि क्या। और पिंकी बोल रही हो चलो चलिए जी, माँ को बोलने दीजिए, जो बोलती हैं माँ को बोलने दीजिए। तो चलिए गाड़ी में बैठिए, माँ को जितना बोलना है बोले दीजिए, उसका टेंशन मत लीजिए आप। अब शिवम की हालत तो देखने लायक थी। कि वो लेके जाए तो जाए कहाँ। तो बोल रहा है कि हम जेल में थे। जब उसको रिपोर्टर ने पूछा कि कहाँ थे, तो उसने बताया कि जेल में थे। फिर कोई छुड़ाने क्यों नहीं गया, किसी को पता ही नहीं था कि हम कहाँ हैं, इसलिए हमको कोई छुड़ाने के लिए नहीं आया। तो हम जेल में थे, एक सप्ताह पहले छूटे हैं। उसके बाद रहें हरियाणा में या कहाँ बताया कि वहाँ रहें एक सप्ताह। उसके बाद रूम वगैरह अरेंज किए हैं, फिर इसको लेकर के जाएंगे, इसलिए हम लेकर के जाने के लिए आए हैं। तो उसकी माँ का कहना है कि तुम बिना घर का है क्या, तुम्हारा घर द्वार कुछ तो होगा, तो तुम अपना घर पहले लेके जाओ, उसके बाद लेके जाना। अब उसकी माँ ने तो घर में उसको घुसने ही नहीं दिया। जैसे ही शिवम आया वैसे ही तड़ से ताला बंद कर दी। पिंकी भी कपड़ा उपड़ा पूरा पैक करके बाहर में बैठी हुई है। बोल रही है चलो चलो, हम जल्दी से चलो, गाड़ी में हमको बिठाओ, चलो जी हमको लेके चलो। अब माँ बोल रही है कि तुमको जाने नहीं देंगे, तुमको बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे। अगर ये तुमको अपना घर लेके जाएगा तो जाने देंगे, उसके बाद तुम एक सप्ताह रख लो अपना घर में, उसके बाद तुमको जहाँ रखना है, जैसे रखना है, भाड़ में जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम पहले अपना घर लेके जाओ। सब कोई बोल रहा है कि हम लंगड़ी बेटी है इसलिए इसको ज़बरदस्ती फंसा दिया है, शादी कर दिया है। एक तरह से उसकी माँ बिल्कुल सही बोल रही थी। एक माँ का फ़र्ज़ होता है कि अपने बच्चों का किसी भी हालत में उनका ख्याल रखे। तो वो तो बिल्कुल सही कह रही थी, क्योंकि वो अपने बच्चे का, कोई भी इंसान अपने बच्चे का, चाहे वो जैसा भी हो, खुद जैसा भी हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचता है, और उसकी माँ बिल्कुल अच्छा ही सोच रही थी। एकदम, मतलब शिवम बोल रहा है मेरा कोई घर नहीं है, मैं कहाँ इसको लेके जाऊँगा। तो जहाँ हम इसको लेके जा सकते हैं वहाँ हम लेके जा रहे हैं। मतलब कोई भी इंसान अपनी बेटी को चाहे जैसे भी हो, इतना दिन पाली पोसी, हाँ। और पिंकी का देख रहे हैं तेवर, अपनी माँ की बात नहीं मान रही है और कह रही है चलो चलो। हाँ, अपनी माँ की बात का कोई वैल्यू ही नहीं, और माँ अड़ी हुई है कि जब तक ये अपना घर नहीं लेके जाएगा हम इसको जाने नहीं देंगे। ठीक है। अब ये जो शिवम है, इसका तो बोलना है कि मेरा कोई घर ही नहीं है, हम कहाँ जाएंगे। मतलब इस लड़की का, एक तरह से इस इंसान ने, चाहे जैसी भी थी, लेकिन इस इंसान ने आकर के इसका ज़िंदगी को क्या से क्या बना दिया। इसका माँ भी यही कह रही थी, इसका ज़िंदगी क्या से क्या कर दिया है इसने आकर के इसका लाइफ में। और ये ढोते ढोते कैसे फिरेगा, काम करने जाएगा कि लड़की को लेकर के जाएगा। इसके लिए तो फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़्यादा। जिस फैमिली में सारे लोग होते हैं ना, उसमें इंसान का एक दूसरे से हेल्प हो जाता है। ये तो कुछ कर नहीं पाएगी, तो ये कैसे करेगा। ये काम करने जाएगा कि लड़की को अकेले छोड़ के जाएगा। एक गिलास तो पानी भी उठा के खुद ले नहीं पाएगी बेचारी।
तो ये शिवम आखिर करना क्या चाह रहा है? एक तो इसका पूरा मीडिया में इस लड़की का मतलब ये बना दिया, मजाक बना दिया, और ये लड़की भी उसी तरह से करती है हरकत पागल जैसा। मतलब प्यार में पड़ जा उसकी माँ बोल रही थी प्यार में पड़ गई तो मतलब मेरा कुछ सुनेगी नहीं, जो भी सुनेगी इसी का सुनेगी। अब ये लोगों में क्या है पता नहीं, समझ में नहीं आता कि प्यार है या क्या है। मैंने तो इस तरह का प्यार मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है, अगर ये लोग मतलब वीडियो ही बनाएगा तो एक तरह से ये लोग का आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाएगा। लेकिन ये लोग जो शुरू में ये लोग जितना मतलब तामझाम किया ना, इस पर इल्ज़ाम लगाना उस पर इल्ज़ाम लगाना, ये सब चीज़ हुआ ना, अगर ये शुरू से मतलब सच बोलते, और ये शिवम भी सच बोलता, ये लड़की भी सच बोलती, तो पब्लिक का सिंपथी ये लोगों को ज़रूर मिलता। मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं सोचता, क्योंकि देखिए अगर लड़का का माँ बाप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो एक्सेप्ट भी कर लेता, अगर अच्छा खासा इनकम होने लगता और उसका सेवा में किसी को रख भी सकता था, अच्छा से कमाता तो। लेकिन मतलब जैसे सुनने में आया उसके घर में जाकर के धमकी देना, प्रॉपर्टी के लिए धमकी देना, ये सब दिस दैट, सीधा सीधी यूट्यूब से ही इनकम करता है ये लोग, सीधा साधा मतलब इधर उधर का चालबाजी नहीं करता, सीधा साधा अपना इनकम करता और घर में सपोर्ट करता, माँ बाप को सपोर्ट करता, सबको सपोर्ट करता। और इसकी माँ जब कह रही है, पिंकी की माँ, की बार बार शिवम झूठ बोलता है, बार बार झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है कि मतलब उसका विश्वास करने का मन ही नहीं है। हाँ, और वीडियो में तो ये भी नहीं बताया कि किस गुनाह में वो जेल गया था। अब ऐसे इंसान पर कोई अपनी बेटी को कैसे भेज सकता है जो बार बार जेल जाए, चोरी करे, मतलब लुक्खा टाइप से, सड़क छाप टाइप से लड़का हो, कैसे कोई इस तरह से अपनी बच्ची को छोड़ सकता है? अगर किसी दिन मार उड़ के फेंक दिया तो, कहीं छोड़ दिया, कुछ कर दिया, इसी बात का डर उसकी माँ को भी था, कुछ कर दिया क्या कर देगा, ये कहाँ ढूंढने जाएगा इसकी माँ, कुछ कर दिया क्या कर दिया, कहीं पर कुछ अता पता नहीं है उसका। हम कॉलेज के टाइम पे मेरे बगल में एक लड़की रहा कर, मतलब दो बहनें थी वो लोग, एक लड़की भाग करके लव मैरिज की और उसका पति लड़की अचानक गायब हो गई, तो सास ससुर के साथ वो लड़का भी पूरा ढूंढने लगा कि लड़की कहाँ है, लड़की कहाँ है। तो काफ़ी ढूंढने के बाद ब्रिज के नीचे लड़की का डेड बॉडी मिला। उसके बाद वो लड़का जो है कभी ऐसा रिएक्ट ही नहीं किया कि उसने कुछ गलत किया है। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, फिर उसके किसी किसी पॉइंट पे वो गलत साबित हुआ तो उसको धर दबोचा, उसके बाद कड़ाई से पूछा तो बताई कि उसने मर्डर किया। सोचिए, जो इंसान प्यार के नाम पर उसको लेके गया था उसी ने उसका मर्डर कर दिया। लड़की लोग तो अपना माँ बाप को छोड़ छाड़ के चली जाती है, उसके बाद उनके साथ क्या होता है भगवान ही मालिक होता है, क्योंकि वो वहाँ पर उसके मालिक यानी कि उसके मम्मी पापा, उसके भाई, उसके परिवार तो कोई होता नहीं है देखने वाला, सिर्फ वो लड़का होता है। वो चाहे जैसे रखेगा वैसे रहेगी। तो इनके साथ गलत होता भी है तो वहाँ पर कौन देखने जा रहा है? कोई तो देखने के लिए जाएगा नहीं। लड़की लोग को सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। और वो भी कहाँ लेके जाएगा, हरियाणा लेके जाएगा, कहाँ लेके जाएगा। हम्म, तो इस तरह से लड़की लोग ही गलती करती है, इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए। प्यार करो, प्यार अच्छी चीज़ है, लेकिन एकदम से अंधा मत बन जाओ। भगवान दिल से ऊपर दिमाग दिया ना, दिमाग से भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। सोच लो कि क्या जो सब्ज बाग दिखाया जा रहा है वो
सब्ज बाग में हमको अच्छा से रखेगा नहीं रखेगा, कि खाली हवा ही उड़ा रहा है। खाली प्यार सब कुछ थोड़ी ना होता है, ज़रूरत भी तो होता है। और जहाँ प्यार होता है सब कुछ उसको तो मैनेज करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो नहीं चलेगा। तो बस मैं क्या बोलूँ इनके बारे में, इनकी कहानी तो अजब गजब रोज़ रोज़ नई नई कहानियाँ। पता है उसने मुझे जो मैसेज किया था वो तुरंत मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके बाद उसको मैसेज देखते हैं तुरंत डिलीट कर दिया उसने। उसका मैसेज हमको दिखा ही नहीं, क्योंकि मेन अकाउंट से उसने मुझे मैसेज किया था। वो उसका कल मैंने स्क्रीनशॉट आपका थंबनेल में लगा दिया था, आप लोगों ने सब कुछ देखा होगा। कि मैंने तो जो भी बोला उसको बोला ना, उसके माँ को बोला ना, भाई को बोला ना, उसके बच्चे के बोला, किसी के बारे में नहीं बोला। मैं जिससे बात होता है उसी को बोलना चाहिए, लेकिन वो मेरे बच्चे के बारे में बोला कि वो डूब के मर जाए। अरे ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए ना किसी को भी। खैर उसका संस्कार तो वही जाने भाई। तो मैं आप वीडियो तो बहुत लंबा हो गया, मैं इतना ही बोल के रखता हूँ। तो भाइयों बहनों, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। खुश रहिए, आबाद रहिए, जहाँ भी जैसे भी रहिए अच्छे से रहिए और खुश रहें, खुशियाँ बांटिए।